जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडिटोरिया के करंट अफेयर में। ये करंट अफेयर की क्लासेस आपकी बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। असत्य कथन का चयन करें और कूट को कूट की सहायता से उत्तर दें। इसमें असत्य कथन कौन सा है? पहला है ऑप्शन आपका, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 19वें जो सूर्य किरण है उसका संस्करण किया गया है सैन्य अभ्यास। ये कथन आपका एकदम सत्य है। हैली गुबा ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक उसका विस्फोट हुआ है। तो ये कथन भी आपका सत्य है। ठीक है, मैं ऐसे ही रखता हूँ। और जो तीसरा पॉइंट आपका, ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमरदा थिमका का बेंगलुरु में निधन हो गया। तो ये कथन भी सही है। तो हमसे पूछा था इसमें से असत्य कथन, तो असत्य कथन आपका इनमें से कोई भी नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इधर देखते हैं, किस राज्य के अंबाजी संगमर अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के? तो ये जिसके आदित्य आदित्य सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूती देता है। तो किस राज्य का है? गुजरात। गुजरात राज्य के जो अंबाजी संगमरमर हैं उन्हें जीआई टैग मिला है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पहली ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का आधारशिला रखा गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रेजांगला स्थित कहाँ पे है? तो लद्दाख में। अभी एक मूवी भी आई है 120 बहादुर, जिसमें मेजर शैतान सिंह के बारे में दिखाया गया है और बहुत ही वीरता से उन्होंने अपना योगदान और शहादत दिया। किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतिष्ठित स्कैप्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मंगल ग्रह के लिए पहला सम्मानित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है? तो ये किसने किया है? ब्लू ओरिजिन ने। ब्लू ओरिजिन ने नासा के बहुप्रतिष्ठित स्कैप्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो जो आपका सारंडा वन क्षेत्र है ये आपका झारखंड राज्य में पड़ता है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभांकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभांकर के नाम क्या हैं? तो आपको पता है कोई भी खेल अगर आयोजित की जाती है तो उसका शुभांकर रखा जाता है। तो इस बार जो 5वां संस्करण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो राजस्थान में हो रहा है, तो उसका शुभांकर है आपका खम्मा और खनी, खम्मा खनी। वैद्य शरण राजमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से प्रमुख थे? तो कंप्यूटर विज्ञान। अगला क्वेश्चन हमारा, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर
कि ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। उस यूनिट का नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, बीएसएफ टेकनपुर में। भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैली माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो जो माहे जहाज है जिसको नौसेना में शामिल किया गया है, यह पहली एंटी सबमरीन वारफेयर है। तो इसको किसने बनाया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरा वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की है? तो कहाँ पे की है? न्यू दिल्ली में। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बना है? तो गोवा। जो आप कंप्लेन करते हैं उसमें 100% कॉल को रजिस्टर करने और उठाने में गोवा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन और कुछ समुद्री परीक्षण किया है? तो नाम से समझ आ रहा है सिचुआन कहाँ का हो सकता है? चीन का। ये एक लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोनों को संचालित करने के लिए एयरक्राफ्ट है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह तो यहाँ से सॉरी, थोड़ा गला खराब है। वायुसेना के प्रमुख हैं जो, उनका नाम है एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने C-130Z विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुध नेमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पूर्वी लद्दाख में स्थित है, आपका मुध नेमा एयरबेस। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पुनासांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान के बीच में जल विद्युत का सहयोग करता है? यह स्थान है आपका वांगडू फोड्रंग। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ने 1020 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया है और यह भारत और भूटान के बीच में एक सहयोग है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणु प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो 2025 से लेकर 2029 तक के लिए ये योजना आपकी विकसित की गई है। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने के लिए एक बेसिक टूल है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ये आपका राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया है। किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित किया है और ये भारत की पहली क्वांटम सिटी बनी है? तो कर्नाटका भारत की पहली क्वांटम सिटी बनी है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ है आपका ब्राज़ील में। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा?
तो जिम्बाब्वे और नीबिया। अभी जनवरी में 15 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, तो इसको कौन करेगा? जिम्बाब्वे और नीबिया देश आयोजित करेंगे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए कौन सी कंपनी के साथ साझेदारी हुई है? तो किस कंपनी के साथ साझेदारी हुई है? सरला एविएशन। सरला एविएशन के साथ साझेदारी की गई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए सरला एविएशन। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सेमरू ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया। यह ज्वालामुखी किस देश में फटा था? तो ये ज्वालामुखी आपका इंडोनेशिया देश में फटा है। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 को लॉन्च किया है? तो ये नाम से समझ आ जाएगा आपको, गूगल। चैट जीपीटी, ओपन एआई। मेटा आपका फेसबुक का। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में डैश को 2025 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कौन से वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो पैरासोशल वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो हमारा शौचालय हमारा भविष्य, ये इस अभियान का नाम है जो शौचालय की कार्यक्षमता को बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे किया गया है? तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। कोयम्बटूर, तमिलनाडु में भारत के प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है और ये एक नया रिकॉर्ड बना है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा मार्क 2 आपका लॉन्च किया गया है जो 2 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। फातिमा बास ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। फातिमा बास ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ये किस देश से हैं? तो ये मैक्सिको की प्रतिनिधित्व करती हैं। मिशेल बॉचलेट की शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो चिली की रहने वाली मिशेल बॉचलेट को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो तुर्की। COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तुर्की। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक विभिन्न विभागों के उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र
करेंगे। तो किस स्थान पे करेंगे? हैदराबाद। ये बेंगलुरु गलती से हो गया था, इसको काट दीजिएगा। हैदराबाद में ये भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक अपना ऑडिट कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे। COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन तुर्की, ये बता दिया था मैंने। किसे जलियांवाला बाग की कराहे जलियांवाला बाग की कराहे नामक पुस्तक की रचना की है किसने? जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है। तो राजवंती मान के द्वारा जलियांवाला बाग की कराहे नामक पुस्तक की रचना की गई है। पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान करने वाला किस राज्य? उत्तर प्रदेश। जरी पोशाक और आपका जो बिगुल है इसको जीआई टैग मिला है किस राज्य से? उत्तर प्रदेश राज्य से। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 22-23 करने का फैसला किया गया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधित में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा की गई थी? तो बी एन गोल्डार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी ने भारत का जो घरेलू उत्पाद है उसका आधार वर्ष 2011-12 से चेंज करके 2022-23 करने का फैसला किया गया है, जो आपका 27 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो भारत ने। आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने को मंजूरी दी है, जिसमें कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़ाकर 29 हो गई है। इनमें कौन सा जिला एक मंजूर नहीं किया गया है? तो देखिए, पोलोवरम मंजूर किया गया है, मदनपल्ले मंजूर किया गया है और आपका मार्कपुरम मंजूर किया गया है। जो राम पोचोदरम है इसको मंजूर नहीं किया गया है। तो आप इससे याद रखिएगा कि ये 3 मंजूर किया गया है, ये नहीं किया गया। तो पूछा है कौन सा नहीं किया गया है? तो ऑप्शन डी। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के लिए किसे चुना गया है? तो रोहित शर्मा को टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, जो विश्व कप होने वाला है T20 का भारत और श्रीलंका में। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? तो अहमदाबाद जो शहर है उसको राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 1.92 से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देता है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय के और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तो शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है आपका प्रोजेक्ट वीर गाथा। राष्ट्रमंडल खेल 2030 अहमदाबाद में होगा। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल रेंजर ये आपका भारत का पहला AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया गया है। किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज जो अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन
प्रथाओं पर केंद्रित है। तो जो इम्पैक्ट राइज है ये आपका किस चीज़ पे है? आईआईटी खड़गपुर ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है या इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन हमारा, सत्य कथन का चयन करें। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है, बात सही है, देवभूमि पड़ता ही है उत्तराखंड में। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को सम्मानित किया है, ये कथन भी आपका सही है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2026 के अनुसार भारत के वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान है। 23वां स्थान है भारत का जलवायु परिवर्तन में, तो ये कथन भी आपका सत्य है। इन प्रेज ऑफ कोalition पॉलिटिक्स एंड अदर एशे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखी गई है। तो सारे के सारे कथन आपके सत्य हैं, ये याद रखिएगा। और ये बुक का नाम याद रखिएगा जो मनोज झा के द्वारा लिखी गई है, इन प्रेज ऑफ कोalition पॉलिटिक्स एंड अदर एशे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। फिर इम्पैक्ट राइज मैंने आपको बता दिया था, किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में छठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस को उद्घाटन किया है? तो न्यू दिल्ली में। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बना है? तो ये है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बना है आपका सऊदी अरब। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन POISE को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? तो ये काम किया है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने POISE को मंजूरी दी है, जो पंजाब के स्कूल में नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब की जो बच्चों की गुणवत्ता है उसको बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने ऐतिहासिक टूर्नामेंट की मेज़बानी की थी? तो भारत और श्रीलंका ने ये मेज़बानी की थी, जिसमें भारत विजेता रहा और उसने नेपाल को फाइनल में मैच में हराया था। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थल में एक नहीं है? तो देखिए, आनंदपुर साहिब इसको घोषित किया गया है, गलियारा अमृतसर वाला वर्ल्ड सिटी और आपका तलवंडी साहो, तो ये 3 जगहों को तो आपको घोषित किया गया है। करतारपुर साहिब इसको नहीं किया गया है, क्यों? क्योंकि ये आपका कहाँ पे है, आप कमेंट बताइएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के स्काई रूट एयरस्पेस ने इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है। हैदराबाद के स्काई रूट एयरोस्पेस में इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का पेश किया गया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? विक्रम-1। विक्रम-1 इस व्हीकल का नाम है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा हैदराबाद के स्काई एयर स्पेस में इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया गया था, उसमें ये लॉन्च किया गया है। तो आज के 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से 50 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,
जय बिहार।